May I have your attention, please? Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. I welcome you all to the press conference of हरियाणवी कमर्शियल फिल्म डीजे वाले बाबू। और मैं आप सबका बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप अपना प्रेशियस टाइम निकाल के हमारे बीच शामिल हुए हैं डीजे वाले बाबू की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। हमारे साथ डीजे वाले बाबू के आर्टिस्ट शामिल हैं जिनको हम अभी बुलाना चाहेंगे स्टेज पर। Could we please invite the artists? Mr. मुकेश तिवारी जी, गुलजार चन्नीवाला, राजू जी, प्लीज जोरदार तालियां इन सबके लिए। कुछ ही मोमेंट्स में माही जी भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो डीजे वाले बाबू जैसे कि आपको पता है एक हरियाणवी कमर्शियल फिल्म है जो कि बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड है। इसमें हमें बहुत ही ब्यूटीफुल एक्शन देखने को मिलेगा जो कि साउथ की फिल्म्स में यूजुअली मिलता है। साउथ के स्टंट कोरियोग्राफर के गणेश जी ने बहुत ही बेहतरीन स्टंट्स दिए हैं इस फिल्म में जो कि गुलजार जी पेश करेंगे। ये गुलजार जी की पहली डेब्यू फिल्म है जिसमें वो अपनी वाइफ माही गौर जी के साथ दिखेंगे। ये फिल्म जो है गुरु प्रोडक्शंस के द्वारा बनाई गई है और इसे डायरेक्ट किया है मनदीप बेनीपाल जी ने और लिखा है राजू वर्मा जी ने। ना केवल इस फिल्म में सिर्फ एक्शन बल्कि रोमांस, लव, ड्रामा, क्राइम, गैंगस्टरिज्म सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये फिल्म अपने आप में ही भरपूर एंटरटेनमेंट पैकेज है। मैं सभी मीडिया प्रोफेशनल से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो इसे सपोर्ट करें इस फिल्म को ताकि रीजनल सिनेमा को सपोर्ट मिल सके और फिल्म मेकर्स को भी इंकरेजमेंट मिल सके कि वो और बेहतर फिल्में बनाएं और आप सबको एंटरटेन करें। अब हम इस फिल्म के रिगार्डिंग जो भी आपके सवाल हैं अपने आर्टिस्ट से पूछेंगे। थैंक यू। हाँ जी, राम राम पहले तो सारी टीम ने और ढेर सारी शुभकामनाएं। फिल्म के डायरेक्टर मनदीप बेनीपाल जी हमारे बीच मौजूद हैं। प्लीज जोरदार तालियां उनके लिए। हाँ जी, राम राम पहले तो सारी टीम ने और ढेर सारी शुभकामनाएं डीजे वाले बाबू टीम को। और पहले बताना चाहूँगा जी, मैं कुमार फ्रॉम हरियाणा बीट्स टीवी चैनल से। गुलजार, मेरा सवाल पहले सीधा आपसे ही है। देखो, हरियाणा में जो मोस्टली जो गाने वगैरह अभी तक बने ही हैं और गाने जो चलते हैं वो या तो एक्शन सॉन्ग चलते हैं या इस तरह का आप कह सकते हैं गुंडागर्दी के सॉन्ग या फिर डीजे सॉन्ग चलते हैं। तो और अब जैसी जो मूवी आ रही है, पहली कमर्शियल मूवी आ रही है, उसमें भी थोड़ा सा एक्शन ज्यादा है और गुंडागर्दी दिखा रखी है। तो आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं जो छवि हरियाणा की जाएगी इस मूवी से वो इस तरह की जाएगी? हरियाणा में तो यही चीजें होती हैं जी। जी, इसमें आपने पूछा है कि इस फिल्म से गुंडागर्दी होगी, इस फिल्म में आपको एक्शन दिख रहा है। तो देखिए, कहानी होती है, कहानी के अलग अलग सीन्स होते हैं, अलग अलग उसके हिस्से होते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ 2% अभी कहानी दिखी, कहानी बहुत अलग है। और जब आप देखेंगे थिएटर्स में तब आपको पता लगेगा इसके बारे में। और अगर बात की जाए तो मूवी का जैसे हमने ट्रेलर देखा, वैसे मोस्टली मूवीज जो ट्रेलर होते हैं उसमें क्या होता है कि जो मेन आर्टिस्ट होता है उसके मोस्ट ऑफ डायलॉग आते हैं, लेकिन आपका जो डायलॉग है वो एंड में आई थिंक स्टार्ट हो रहा है। तो उसका क्या रीजन है कि थोड़ा सा जो और कैरेक्टर थे उन्हीं को दिखाया गया, आप पे थोड़ा सा फोकस कम था ट्रेलर में? नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रेलर को एक पूरा एक विजन बना के वो एडिट किया जाता है। तो जिस हिसाब से विजन बना उसका उस हिसाब से एडिट किया गया है। जो सीन जिस हिसाब से होने थे उसमें डायलॉग आगे आता है पीछे आता है, वो मानने नहीं लगता। हेलो मुकेश तिवारी सर, पहले तो सर स्वागत है आपका। हरियाणवी फिल्म आप कर रहे हैं सर, तो पहले ये तो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा हरियाणवी? क्योंकि कहीं ना कहीं आप मध्य प्रदेश से आते हैं, बॉलीवुड में लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस आपका इतना रहा है, और हरियाणवी मूवी में किस प्रकार से आपने एडजस्ट किया, हरियाणवी टर्म्स को कैसे आपने करेक्ट पकड़ा, कैसे किया सर आपने ये? नहीं, शूटिंग में ऐसा कोई अंतर नहीं था, उतने ही प्रोफेशनल तरीके से इन लोगों ने शूट किया है जैसा हम मुंबई में करते हैं या दूसरी फिल्म करते हैं। नहीं, हरियाणवी टोन पकड़ने में आपको आसानी रही? निश्चित तौर पे हरियाणवी हमने पहले तो नहीं पकड़ में आ रही थी, लेकिन काफ़ी कुछ
शूटिंग में किया और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव फिर हमारे डायरेक्टर साहब ने और हम लोगों ने मिलके डबिंग में उसमें बहुत ही, और उसके लिए ख़ास तौर पर मैं चंडीगढ़ आया, एक पूरा दिन लगाया उसमें, और मुझे नहीं लगता कि कोई पकड़ पाएगा कि मैं नहीं बोल पाता हूँ हरियाणवी में। और हिंदी के का ही एक अंग है वो, लेकिन उसका अपना एक लहजा है, अपना एक ढंग है, अपना एक रंग है। तो मैं नहीं चाहता था कि वो रंग में भंग हो और ऑथेंटिसिटी दिखे, क्योंकि थोड़ा सा ही यदि आप दर्शक आपसे अलग हो जाता है भाषा के स्तर पे या बोली के स्तर पे, तो फिर उसको चरित्र पसंद नहीं आता। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सर गुप्तसूत्रों से पता चला कि आपको जो हरियाणवी सिखाई गई है, एक हरियाणवी कलाकार फिल्म में ही है, तो उसने सिखाई, क्या बात सच है? बिल्कुल सच है। और बहुत लोगों ने सिखाई, तो मुझे लग रहा था अलग अलग हरियाणवी ना बोल दूँ, तो फिर एक आदमी तय किया गया कि एक ही से सीखूंगा, क्योंकि एक ही रहे फिर उसमें। क्यों बेटा? सर गुलजार भाई ने कितनी हेल्प करी आपकी? गुलजार भाई ने निश्चित तौर पर कुछ शब्द वो बताते थे कि ये ऐसे बोला जा सकता है, ये इसमें एक लंबा डब सीन था हम दोनों के बीच, जो ट्रेलर में भी है, काफ़ी लंबा वो सीन है। तो वो बहुत जल्दबाजी में लिखा गया था, जल्दबाजी में नहीं, जल्दबाजी में मेरे पास आया था, तो लगभग हिंदी ही था। तो हमारे राजू जी ने लिखा था वो, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि थोड़े थोड़े वर्ड्स तो डालना पड़ेंगे, और उस वक्त गुलजार ही साथ में थे, इन्हीं के साथ सीन था, तो उन्होंने जो ऑथेंटिक वर्ड्स थे उसमें काफ़ी कुछ मदद की, और बाद में हमने उसको डबिंग में काफ़ी इम्प्रूव किया है। सर तो डायलॉग काफ़ी से डाला फिल्म कैसे? अभी कहाँ, पहले फिल्म आ जाए तो फिर सुनाएंगे जी। Hi sir, this is Gaurav from Haryana Beats, and congratulations to the team for this wonderful. I think it would be a very blasting movie as per we have seen in trailer already. And my question to you is for Gulzar sir. Gulzar sir, मैं ये जानना चाहता हूँ कि you are a very good renowned singer in Haryana. Not in Haryana, राजस्थान में भी आपकी अच्छी पकड़ है, यूपी में भी, वेस्टर्न यूपी में भी लोग आपको बहुत सुनते हैं। तो एक अच्छे सिंगर के साथ साथ आपका क्या ख्यालात आगे भी, चलो यार एक मूवी कर लेते हैं। और बिंग, अगर हम हरियाणवी सिनेमा को देखें तो चंद्रावल के बाद मुझे नहीं लगता कोई अच्छी मूवी आई होगी, है ना? तो ये कैसे ख्यालात आए आपको कि चलो यार अब एक मूवी के साथ स्टार्ट करते हैं? इसका सर एक कॉन्सेप्ट था मेरे माइंड में कि इसके ऊपर अब गानों के अंदर मैं ज़्यादातर गाने मैं ही डायरेक्ट करता हूँ मेरे। जी जी बिल्कुल, उसमें एक स्टोरी। हाँ, वो हमने देखा, गाने आप डायरेक्ट करते हो और लेते भी अपनी वाइफ को ही हो। नहीं ऐसा नहीं है, वाइफ को लेते हैं। माही आई। चलिए चलिए, माही मैम आ गया, प्लीज एक बार क्लैप कर दीजिए। तो 3 मिनट के गाने में इतनी स्टोरी दिखाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, आगे से आगे बाउंडेशन हो रही थी, मगर विजन बड़े हैं तो। और दूसरी चीज, सिनेमा के तरफ अट्रैक्शन नहीं हो रहा था हरियाणा का। कोई भी सिनेमा में कोई भी फिल्म लगती थी तो चल नहीं पा रही थी। चंद्रावल लास्ट आई थी, उसके बाद बिल्कुल। तो एक नॉन फेस होने के नाते मैंने सोचा कि क्यों ना फिर इस जिम्मेदारी को लिया जाए। पब्लिक अगर ऑडियंस मेरी तरफ है तो उसको फिर सिनेमा की ओर लाया जाए। अगर मेरी तरफ से भी आ जाती है, मेरी हेल्प से भी आ जाती है, तो बहुत अच्छा हुआ, हरियाणा का थिएटर खड़ा हो जाता। और माही मैम को लेने का क्या रीजन था? माही मैम का दबाव था कि नहीं अगर काम करोगे तो मेरे साथ ही करोगे, कोई और लड़की तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑडिशन हुए थे बकायदा, इवन मेरे जो शिवा कैरेक्टर है इसके लिए भी ऑडिशन हुए थे। इससे पहले और भी लड़कों ने ऑडिशन दिए थे, और माई का भी ऑडिशन हुआ था, डायरेक्टर सर ने सिलेक्ट किया, उसके बाद ही हुआ। ओके, चलिए, नाउ आई वुड लव टू आस्क द क्वेश्चन टू मिस्टर डायरेक्टर सर, बेनीपल सर। सर, यू आर नोन टू बी अ पंजाबी डायरेक्टर, है ना? तो आपने पंजाबी काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया, काफ़ी सारी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। तो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ कि एक हरियाणवी अलग तरह की स्टोरी होगी, है ना? पहली बार आप ये चीज़ कर रहे हैं, और हरियाणवी इंडस्ट्री के बारे में शायद बहुत कम लोगों को भी पता होगा कि अभी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है ना, इट्स ऑन इट्स बेबी स्टेज। तो वो कितना मुश्किल था? देखिए, मेकिंग तो सेम ही रहती है, चाहे इंग्लिश बनाओ, चाहे हिंदी, चाहे हरियाणवी, चाहे पंजाबी। टेक्निकल सॉर्ट तो सेम ही है, कहानी के प्रोसेस पे काम होता है, फिर बनता है। तो है कि इनिशियली जो चेंज आया, बहुत ज़्यादा काम करने में जो डिफरेंस मुझे नज़र आया वो ये था कि पहले थोड़ा सा मैं ये टेक लेके चला था कि जैसे आप पंजाबी फिल्म बनाते हैं तो आर्टिस्ट हमें यहाँ मिल जाएंगे, उसके ऊपर काम हो जाएगा। तो बट चीज़ें निकल कर ऐसे आई कुछ सामने के, फिर हमने ऑडिशन प्लान किए, हम लोग रोहतक में ऑडिशन लिए हमने। तो हरियाणवी आर्टिस्ट से मिलने के बाद जो कलाकारों से मेरी वार्तालाप हुई, तब मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं हम गलती कर लेते हैं अगर यहाँ से आर्टिस्ट ले लेते, या वो चीज़ मिस करते हम। वो लोकेशंस, वो आर्टिस्ट, उनके ऊपर उनसे मिलके, उनसे बातचीत करके फिर वो सारी चीज़ें निकली। वो मुझे लग रहा है कि मेहनत वाला काम था हमारा इस फिल्म को लेके।
जो स्क्रिप्टिंग के ऊपर फिर हमने एडिट किया, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन की। जी जी जी। तो ये था जो टेक मुझे हरियाणा जाके वहाँ के ऑडिशंस में मिला, आर्टिस्ट से मिला, तो फिर ये थोड़ा सा डिफरेंट था दूसरी फिल्मों से, मुझे ऐसा लगा। ओके जी, राजू सर से पूछना चाहूँगा। एंड राजू सर, आपने बहुत सारी पंजाबी मूवीज़ करी हैं और मुझे पता है आपके पास अभी ढेरों सारी स्क्रिप्ट पड़ी भी हैं पंजाबी मूवीज़ की। तो पंजाबी मूवीज़ को जब आप ये वाली मूवी कर रहे थे डीजे वाले बाबू, इट्स ऑब्वियसली इन हरियाणवी, है ना? तो बीइंग अ पंजाबी, अगर आप पंजाबी होते तो सोच जो होती है ना, हम जहाँ के होते, अगर मान लो मैं एक पर्टिकुलर नेटिव प्लेस का हूँ तो वो सोच वैसी रहती है, आवाज़ें अंदर से वैसी आती हैं, है ना? तो वो कहीं ना कहीं फिर कैसे कोप अप हुआ, कैसे मीन्स आपने वो जो डायलॉग लिखे होंगे, है ना, तो उनको चेंजेस करने में गुलजार सर ने कितनी मदद की, वो कैसी जर्नी रही उसके बारे में बताएं। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਭਈ ਆਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਲਮ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਘੱਟ ਸੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਫੋਨ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਭਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ 1% भी। जी, मुकेश सर से एक क्वेश्चन पुट करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ यहाँ हैं एंड वी आर वेरी थैंकफुल। बहुत सीनियर एक्टर हैं आप। तो आपने अभी रिसेंटली बहुत सारी मूवीज़ में मैंने देखा कि आप बड़ा वाइड सिनेमा करते हैं। आपने हिंदी भी की है, पंजाबी मूवीज़ की हैं, तमिल भी आपने कुछ मूवीज़ तमिल में भी की हैं। तो जो ये एक एक्सपीरियंस रहा होगा, है ना, हरियाणा में हरियाणवी कल्चर देखने का, तो ये कैसा रहा? बिल्कुल एक नई चीज़ में आप जब एंटर हो रहे होते हैं तो थोड़ा भय तो रहता है, नर्वसनेस तो रहती है। वो नर्वसनेस पहले दिन के बाद ही जाती है। मैं नुक्कड़ नाटक भी करूँ तो भी नर्वस ही रहता हूँ जी। लेकिन वो नर्वसनेस मुझे कुछ नया करने का एक ऊर्जा देती है, नया विचार देती है। तो बहुत ही कूल अनुभव रहा मेरा, बहुत ही फैंटास्टिक। और पता भी नहीं चला कि 7 दिन 8 दिन में कैसे हमने यहाँ पे काम किया और बड़े आराम से। और फिर मैं वही बात दोहराना चाहूँगा कि थारोली प्रोफेशनल काम हुआ है। मतलब इसको यदि हम सोचें कि आंचलिक सिनेमा है या रीजनल सिनेमा है तो उसमें प्रोफेशनल काम नहीं हो सकता। बिल्कुल प्रोफेशनली जैसे और अन्य भाषाओं के सिनेमा में काम होता है उसी हुआ। मुझे एक पल भी नहीं लगा कि मेरा निर्णय सही या गलत था। नहीं, फिर भी ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें अंदर रह जाती है जब आप करेक्टर में रहते हैं, है ना, करेक्टर करते हैं तो शायद वो चीज़ें रह जाती है। तो हरियाणवी सिनेमा की कोई चीज़, कोई वर्ड, कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिल में रह गई है ना, आपने बाहर जाकर बोली हो, ईब को नहीं जानते हो, या कोई भी ऐसे कुछ भी वर्ड्स, है ना, जो भी आपके जहन में रह गए हो। देखिए, जब हम कोई स्क्रिप्ट पे या किसी सिनेमा में काम करना या फिल्म में काम करना स्वीकार करते हैं तो पहले दिन ही तय कर लेते हैं कि इसके प्रति चूँ चपाट नहीं होगा जी। क्योंकि ना मेरे वो नेचर में भी है। क्योंकि आप जब या तो फ्लोर पे ही मत आओ या तो फिल्म ही साइन मत करो। और जब फिल्म आप साइन कर लेते हैं तो आपको पूर्णतः 100% डायरेक्टर पे भरोसा करना होता है, अपने को एक्टर्स पे भरोसा करना होता है। तभी आप बेहतर दे पाते हैं, तभी आप आपके को एक्टर और बेहतर कर पाते हैं। यदि मैं अपना वो 200-250 पिक्चर ला के गुलजार के सर पर रख दूँ तो इसकी गलती नहीं है, फिर वो दब जाएगा। तो मुझे उसके साथ भी न्यू कमर जैसा ही काम करना पड़ेगा कि हम दोनों दोस्त हैं और पहले दिन से ही हम लोग बिल्कुल मैत्रीय भाव से ही काम कर रहे हैं। सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन माही मैम से पूछ लेता हूँ, फिर उसके बाद बहुत सारे और हमारे दोस्त हैं वो भी पूछना चाहेंगे। हाय माही मैम, एंड थैंक यू सो मच। एंड मैम, ये जानना चाहूँगा कौन ज़्यादा मस्तीखोर था सेट पर? क्योंकि अब मुझे लगता है हस्बैंड वाइफ में बीच में थोड़ा सा होता है ना कि नहीं, बस ये बता दो कि मस्तीखोर कौन था? सभी थे वैसे। सभी थे? मनदीप सर और मैं ज़्यादा मस्ती करते थे। कौन? मनदीप सर और मैं। ओके। तो नहीं, आपको सही मींस एक ऐसा लगा कि मैं इस कैरेक्टर में जो हूँ मैं बिल्कुल फिट हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। ओके, कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं गुलजार के सामने काम करना है ना, एक हस्बैंड के सामने काम करना, तो गलतियां निकालते थे या नहीं? हाँ, बहुत गलती घर पे जाके? हाँ, घर पे जाके नहीं, ऑन सेट ही। ऑन सेट ही? ओके ओके, चलिए, थैंक यू सो मच मैम। हेलो सुरेंद्र सर, आपसे पूछना सर, देखो हरियाणा में पहली कमर्शियल मूवी बनी है अभी तक, अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ओरिजिनल फिल्म में बनी है, और हरियाणवी पहली फिल्म, कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये आया कि यार मैं रिस्क उठा रहा हूँ, हरियाणवी फिल्म में मैं पैसा लगा रहा हूँ, तो आपके जहन में ये चीज़ आई कि थोड़ा सा डर लगा कि लगाऊं कि ना लगाऊं? सर, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था गुलजार पे, क्योंकि सुपरस्टार है वहाँ का और इसने प्रूव करके दिखाया। वहाँ की ऑडियंस को जितना ये जानता है, जितना कंटेंट के बारे में जानता है, मेरे को लगता है वहाँ की ऑडियंस इसको बहुत प्यार करती है। और सबसे बड़ा इसके अंदर मेरे को एक
भोले शंकर हमारे भगवान शिव जी हैं, जो जिसको पूरा वर्ल्ड जानता है, मानता है। मेरे को लगता है हरियाणा में हर एक हरियाणवी के अंदर दिल से एक भोले शंकर के लिए पूरी एक अपार एक सेवा भावना है, या एक पूरे दिल में उनके एक बना रखा उन्होंने। तो मैं इसको जब भी कहता था गुलजार भाई एक ना उसके अंदर गाना जरूर करना हमने ऐसा भोले शंकर का, या हमने भोले शंकर का वो एक जो भी कैरेक्टर होगा उसको ऐसा दिखाना भी वो उसकी मतलब पूरी उसकी भक्ति करता है या वॉटएवर जो गुलजार करते भी रहते हैं भोलेनाथ वो के, करते कई सॉन्ग करते हैं। वो करते भी रहते हैं। तो मेरे को सर शुरू से कॉन्फिडेंस था। तो मेरे बंसल जी, मिस्टर संदीप बंसल मेरे पार्टनर हैं, तो हमने रीजनल में काम स्टार्ट करना। बहुत बड़ी ऑडियंस है सर वहाँ पर, वो अभी टच नहीं हुई। और नेचुरली अगर ये ऑडियंस इस चीज़ को समझती है, देखो पंजाबी में भी ऐसे ही हुआ था 2007 ऑनवर्ड्स में जब आई थी, तो हमारे यहाँ पर भी जट दा गंडासा और जट दी ये जट दी वो चढ़ाई वही चलती थी। और वो नया अपना हरभजन मान लेके आए, नया सब्जेक्ट जी आए, उन्होंने स्टार्ट करा, जट एंड जूलियट कैरी ऑन जट्टा से स्टार्ट हुआ। तो ये हरियाणा से हरियाणवी भाषा में यहाँ से दोबारा एक बार इसके स्टार्ट होता है। तो आगे भी कोई प्लान हो रहा है सर, कोई और हरियाणवी फिल्म करने का? सर ये डीजे वाला बाबू 2। ओके, हाँ जी। चलिए गुलजार से एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा। गुलजार जी देखो, हरियाणा में बात होती है कि सपोर्ट कहीं ना कहीं कहते हैं कि यार मिलता है बहुत कम, मतलब मिला जुला ही रहता है मोस्टली। तो आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? और हरियाणवी जो सिंगर्स हैं, ऐसा कोई स्पेशली कोई सिंगर जो आपको सपोर्ट कर रहा, लगातार आपकी पोस्टें डाल रहा हो, लगातार आपको कह रहा कि आप बहुत अच्छा है, इस तरह से आपको कोई ऐसा कोई पार्टिकुलर कोई ऐसा कोई इसका देखिए अभी नहीं, जब शूटिंग चल रही थी, जब ये प्लान चल रहा था, तभी से बहुत सपोर्ट मिला इंडस्ट्री की तरफ से मुझे। जब भी मिलते हैं, कॉल पे बात होती है, तो सब कहते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, सबने सपोर्टिव ही, पूरी इंडस्ट्री ही सपोर्टिव है मेरे लिए, कोई एक नेगेटिव नहीं है। और अगर बात की जाए, देखो अभी हरियाणा में जिस प्रकार का जो विवाद चल रहा है, खासकर सुमित गोस्वामी और दिलेर खरगिया के बीच में, और आपको यारों का यार कहा जाता है, और दिलेर खरगिया कहीं ना कहीं देखो आपके फ्रेंड भी है, क्योंकि हमने अक्सर आपको स्टेज पर भी देखा है और आपकी शादी में भी स्पेशली वो आए थे। तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप दूरी रह रहे हैं फिलहाल दोनों से? देखिए मेरा तो दोनों के साथ ही भाईचारा है, और इवन मैं तो हर आर्टिस्ट के साथ भाईचारा है, मैं कभी इन चीज़ों नहीं, सुमित के साथ आपको अभी तक देखा नहीं, लेकिन दिलेर के साथ आपको कई बार देखा है, तो इसलिए देखिए ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे जो दिखता है वही होता है, हर किसी के साथ हमारा मेल जोल होता है, हर किसी से मिलते हैं, और ऐसी लड़ाइयाँ ना हो तो अच्छा है। मेरा ये कहना, सब भाईचारे से रहे अच्छा है। माही जी आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, और पर्सनली सवाल आपसे पूछना चाहूँगा मैं, कैसे आपने गुलजार को पटाया? हम यही कहेंगे क्योंकि देखो गुलजार भोले वाले सूदे से दिखते हैं हरियाणा में अगर कहा जाए तो तो कैसे बनाया? अच्छा, गुलजार ने पटाया? नहीं, उन्होंने भी नहीं पटाया, पसंद किया, फैमिलीज को बताया और शादी हो गई। नहीं, तो गाना जब पहला आपने जब छलिया सॉन्ग आपने किया था, तो वो कैसे मिला था गुलजार? मतलब कोई ऑडिशन में ऐसे थे, कुछ सिलेक्ट हुआ था, कैसे हुआ था? ऑडिशन नहीं था, इनके डीओपी है शिवा जांग। हाँ, तो उन्होंने मुझे कॉल किया था कि ऐसे ऐसे शूट है, और मेरा था कि हाँ मुझे हरियाणा में अगर काम करना है तो गुलजार जी के साथ जरूर करूँगी। तो वहीं से आपने डिसाइड कर लिया था आप शादी गुलजार से ना करें? ना ना, ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज जस्ट हो गया प्लान, बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा पहले से ही प्लान हो कि गुलजार जी से ही शादी करनी है। और फिर कब बनाया ये प्लान? 2-3 गाना करने के बाद? हाँ जी। चलिए, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। गुलजार सर, आपसे एक क्वेश्चन पुट करना चाहूँगा कि एज वी ऑल नो द नेम इज डीजे वाले बाबू, तो फिल्म में मुझे लगता है कि सब मसाला होने के अलावा म्यूजिक बड़ा अच्छा होना है, मुझे ऐसा लगता है। कतरी ने म्यूजिक किया एंड ही इज़ अ वेरी फैंटाबुलस आई थिंक। तो मैं चाहूँगा कि एक कोई ऐसा गाना जो आपको इस मूवी में बड़ा बेहतरीन लगा हो, उसकी 2 लाइन्स गुनगुना दे तो अच्छा रहेगा हमारे सब लोगों के लिए। इसमें सर पंडित जी गाना जो मुझे अच्छा लगता है, फेवरेट है मेरा, और उसकी है दाब न मन कदे किसे की जड़े खने गेले लड्या रवे, मार्ग बोतल ला कर आगणी गाड़ी के मां पड्या रवे, हाथ काट के खिड़की तयो गोल चलावे छोड़े में, डाटे तजे डटदा हो तो डांट लियो इस घोड़े ने, पंडित जी कह गया कुंडली में मौत लिखी इस छोरे के, डाटे तजे डटदा हो तो डांट लियो इस घोड़े ने। Fantabulous. Thank you so much, sir, and it's been really honored you all are here, and I wish you luck और आपकी मूवी सुपर डुपर हिट हो। डीजे वाले बाबू 2 की स्क्रीनिंग पे भी हम जरूर आए हैं ना, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। थैंक यू सो मच।
because it's a Haryanvi film and I am from Haryana, Karnal. My name is Rahul Attri. So मेरा क्वेश्चन आपसे हरियाणवी में रहेगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप हरियाणा में जवाब दोगे। तो आपने पहला गाना बनाया हरियाणवी में, हरियाणा स्पोर्ट, फिर आपने एक गाना बनाया छलिया मैम के साथ राजधानी स्पोर्ट, फिर आपने उत्तराखंड पे गाना बनाया उत्तराखंड स्पोर्ट। क्या ये पहले की प्लानिंग थी कि भाई जब मूवी आएगी तो हमें हर तरह स्पोर्ट चाहिए? प्लानिंग कैसे? कि मैं हर स्टेट को लेके चलूँ और जब फिल्म आए तो हर जगह ऑडियंस हो। मेरा सर फिल्म क्या, मेरा तो सिंगर का भी कभी से वो नहीं था। मैं सिर्फ एक म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे खुद को कर रहा था, शौक पूरा कर रहा था सिर्फ। उसके बाद लिखने लग गया, कोई गाता नहीं था, लिरिक्स को कौन गाएगा? अननोन मिडिल क्लास लड़का है, उसके लिरिक्स कौन लेगा? तो गाने का कहा कि खुद ही गाते हैं, फिर इस तरीके से करते हैं। और एक्टर का तो सोचा ही नहीं था, एक जिम्मेदारी के तौर पे इसमें मैंने किया। सर ने देखा पोटेंशियल है, गानों म्यूजिक वीडियोस में मैंने किया है। हाँ, इसमें मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है जितने भी आर्टिस्ट हैं। और जो इसकी फिल्म के गाने हैं, जो लिखे लिरिक्स हैं, वो जो फिल्म के दौरान ही लिखे थे या पहले लिखे हुए थे? इसमें सर कुछ जो डिमांड के ऊपर, कुछ जो है चंक्स हैं वो डिमांड पे लिखे गए हैं और कुछ पहले से रेडी थे मेरे पास। वो एक जो पहला सॉन्ग था आपका वो फिल्म में लिया गया है जी, काल मिरांडा। जी कॉल मिरांडा पहले से रेडी था। So thank you everyone for your wonderful and insightful questions. Now can we have one-to-one interactions? सर अब तक हम आपको सिंगिंग में देख रहे हैं, लेकिन अब आप डेब्यू कर रहे हैं मूवी में, कैसा एक्सपीरियंस है और ये आपकी फर्स्ट मूवी है, क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, डीजे वाले बाबू ये 14 तारीख को हरियाणवी मूवी है। ये पहली हरियाणवी मूवी है जो एक्शन थ्रिलर है और कमर्शियल है और इतने बड़े लेवल पर बन रही है। इसमें पंजाबी आर्टिस्ट हैं काफ़ी, मुकेश जी हैं, और हरियाणा से काफ़ी नए थिएटर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इसमें काम किया है। और इसमें हमने हर एक शिकायत जो एक हरियाणवी बंदे की रहती है फिल्मों को लेके, जो कि रिस्पांस इसी वजह से नहीं मिल पाता कि उनको क्वालिटी नहीं दिखती है। वो कहते हैं कि क्वालिटी नहीं हो रही या फिर म्यूज़िक वैसा नहीं हो रहा है। तो इसमें हमने सारी शिकायतें दूर करने की कोशिश की। म्यूजिक से अगर हम एक्टिंग की बात करें, फर्स्ट आपकी मूवी, आपने कहा कि आपको डायरेक्टर ने देख के चांस दिया, कैसा ये एक्सपीरियंस था और ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है? क्योंकि एक सिंगिंग में हम कहें 3 मिनट की वीडियो बनती है, लेकिन मूवी लार्जर दैन होती है, किस तरह से देखते हैं? जी, काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एक तरीके से एक्टिंग कॉलेज था ये, पूरी फिल्मिंग 2 महीने का एक तरीके से कोर्स ही हुआ है मेरा। मैंने सबको देखा है, सबके टेक्निक्स देखी हैं, सर के पास बैठते थे, सीखते थे, काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे इसमें। मूवी में जितने गाने हैं वो आपने खुद लिखे हैं? और जी, इसमें आपका बेस्ट सॉन्ग कौन सा, क्या है वो गाना सुनाना? पंडित जी गाना है जो मुझे ज़्यादा पसंद है इसमें। गा के सुनाए वो? गा के ओके। 2 लाइन। दाब न माने कदे किसे की जने खणे गेल लड्या रवे, मार का बोतल ला कर रागिणी गाड़ी के मां पड़या रवे, हाथ काट के खिड़की तयो गोल चलावे छोड़े मैं, डांटे तज डटदा हो तो डांट लियो इस घोड़े ने, पंडित जी कह गया कुंडली में मौत लिखी इस छोरे के, डांटे तजे डटदा हो तो डांट लियो इस घोड़े ने। फिल्म में ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि आप एक गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं जी। किस तरह से देखते हैं? गैंगस्टर नहीं, वो एक मिडिल क्लास लड़के की कहानी है। और एक डीजे वाला लड़का होता है हमारे यहाँ, जैसे डीजे हरियाणा में अलग चलता है, पिकअप और ये गाड़ियों के ऊपर लगा के चलता है, तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। वो लड़का डीजे चलाता है और उसके आसपास की कहानी कि उसकी ज़िंदगी कैसे बदलती है, उसके ऊपर ये कहानी है। माइक कर फिर ओके। स्टार्ट। मैम आपका क्या रोल रहेगा फिल्म में और फिल्म को बारे में क्या कहेंगे? वो तो आप देखिए 14 का मूवी देखिएगा, उसमें पता चलेगा कि मेरा कैरेक्टर क्या है। और मूवी का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, बिकॉज इट वॉज फर्स्ट फॉर मी। तो बहुत कुछ सीखा मैंने, मुकेश सर से भी सीखा हुआ, मनदीप सर से भी सीखने को मिला, ऑल राउंड सबसे ही मैंने बहुत कुछ सीखा। अगर हरियाणवी में हम कहें तो उस लेवल पे फिल्में नहीं बन पाई है, क्या ये उस स्टेप की ओर जा रहा है जैसे पंजाबी में सिनेमा लार्जर दैन हो गया, उस तरह में जा रहा है? बिल्कुल जा रहे हैं। तभी मेरे को लगा कि हाँ यहाँ काम करना बेस्ट था, क्योंकि यहाँ अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था हरियाणा में, मूवी का कुछ कंसेप्ट ऐसे आया नहीं था। बट ये एक न्यू जर्नी है हरियाणा के लिए, तो इसका पार्ट बनने के लिए मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात थी।
मुकेश सर, इससे पहले हमने बॉलीवुड की अलग अलग फिल्मों में, तमिल में, कई फिल्मों में आपको देखा है। फर्स्ट टाइम आप रीजनल सिनेमा कर रहे हैं हरियाणवी में, किस तरह का एक्सपीरियंस? मुझे लगता है कि एज एन एक्टर ये गर्व की बात है कि मैं अपने हिंदुस्तान के एक अंचल को और छू रहा हूँ। और हरियाणा में बहुत पोटेंशियल है और बहुत अच्छे कलाकार हैं और हरियाणा की संस्कृति बड़ी गहन, बड़ी गहरी संस्कृति। बस एक कमर्शियल सिनेमा की उनको ज़रूरत है, अच्छे खासे सिनेमा थिएटर हॉल्स हैं, अच्छा बड़ा दर्शक वर्ग है। और मुझे लगता है कि लोकल टैलेंट के लिए बहुत अच्छा होगा कि यदि हरियाणा की जनता इस तरह की कमर्शियल हरियाणवी फिल्म को प्यार देती है और पसंद करे, तो एक नई इंडस्ट्री पैदा होती है, नए कलाकारों को काम मिलता है और नई संभावनाएं जगती हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल टू माई डायरेक्टर, माई प्रोड्यूसर, माई को एक्टर्स कि मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस फिल्म में काम कर सकूँ। आपका इस फिल्म में रोल क्या है? रोल के बारे में? रोल में 14 के बाद बता दूंगा, फ़ोन पे बात करेंगे, उसको पहले रिलीज़ हो जाने दो। क्योंकि वो क्या है कि अभी मैं यदि दर्शकों के पास पहले ही भेद खुल जाएगा तो उनके पास इंटरेस्ट नहीं बचेगा। तो निश्चित तौर पे कुछ अच्छा ही भूमिका है और बोल नहीं करूँगा। सर, इसके लिए आपने स्पेशली हरियाणवी सीखी और सीखने में किसने मदद की आपकी? काफ़ी हरियाणवी, मतलब मैंने हिंदी फिल्म में भी बोली, लेकिन अब जिस तरीके की हरियाणवी इस फिल्म में है, और जब हिंदी फिल्म में आप हरियाणवी बोलते हैं तो आप लिबर्टी ले लेते हैं, लेकिन अब टिपिकल हरियाणवी फिल्म ही बन रही है, पूरी हरियाणा की पृष्ठभूमि पे है, तो फिर आप उसका मजाक नहीं उड़ा सकते, आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। तो आपको उसकी ग्रामर, उसका व्यवहार, उसका संस्कार, भाषा का एक संस्कार होता है और उसका एक लहजा। क्योंकि मैंने एक फिल्म थी संडे में हरियाणवी इंस्पेक्टर ही किया था मैंने, तो वो एक फ़न था, लेकिन यहाँ पे एक गंभीरता थी। तो गुलजार हैं और भी लोकल लोग थे, एक रोहतक के आशीष नेहरा रोहतक के कलाकार हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। लेकिन अब विवाद हो जाता है कि हर 3 कोस पे बोली बदलती है, तो कोई किसी लहजे में बोलता है, फिर कोई किसी में, तो फिर एक आदमी तय किया हमने कि हम इसी से सीखेंगे और इससे वर्ड लेंगे। लेकिन शब्द काफ़ी कुछ बोलचाल के शब्द गुलजार ने दिए लंबी स्पीचेस में, तो वर्ड्स जो हम लोगों को चाहिए होते हैं, जो ड्रामेटिक वर्ड्स होते हैं, जो एक शब्द पूरे वाक्य कह जाता है, तो वो इन्होंने काफ़ी हेल्प की। और मुझे लगता है कि जब किसी अंचल का या बोली में या किसी दूसरी भाषा में आप काम करते हो तो आपको उसका सम्मान बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि वो एक अपना हज़ारों साल के इतिहास के साथ वो बोली विकसित होती है, भाषा विकसित होती है, तो उसको हम अभी नहीं ले सकते कि इसको डबिंग में कर देंगे। तो वो थोड़ा सा टफ पार्ट था मेरे लिए, क्योंकि कई बार आप यदि बोली और भाषा में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो तो कई बार भाव नहीं आ पाता है। तो वो मुझे सामंजस्य बिठाना, और उसके लिए मैं रिहर्सल चुपचाप वैनिटी फेयर में करता रहता था बैठे बैठे, तो वो रिहर्सल्स काफ़ी काम आई। एक अगर इसका कोई फेमस डायलॉग आप बोलना चाहें तो छोटा और बोल। अभी तो बहुत मुश्किल है, 14 के बाद मैं आपको पूरी स्पीच सुना दूँगा। अगर अपकमिंग सर प्रोजेक्ट्स की आपकी बात करें, कौन से आपके अपकमिंग? अभी तो मेरी हॉटस्टार डिज्नी पे एक वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है दहन, काफ़ी अच्छा ऑडियंस का रिस्पॉन्स है। और अभी इसके हम 2003 कर रहा हूँ, और इसके अलावा गर्मी करके वेब सीरीज है सोनी की। फिर अभी 22 दिसंबर को मेरी फिल्म रोहित शेट्टी जी के साथ रिलीज़ होने वाली है सर्कस, और रितेश तिवारी के साथ फिल्म है, काफ़ी कुछ चल रहा है।